नमस्कार, जय हिंद। एमपी टीचर एकेडमी 99 यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट एसएसटी पेपर 2। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, माध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। तो इसमें ये जो कथन दिए हैं तो इनको देख लीजिए, फिर सही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इसके जो कथन है, सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। हाँ, ये तो सही है। ठीक है, ए नंबर सही हो गया। फिर भी है, कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। ये भी सही है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। हाँ, सही है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। हाँ, ये भी सही है। यानी कि चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन किसमें सही है? थर्ड नंबर। इस प्रकार थर्ड नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? यहां चार विकल्प हैं, चार ऑप्शन हैं और ए बी सी डी। इनके आधार पर इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प को चूज करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती। ठीक है, न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल। ठीक है, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। हाँ, सही है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। यही ऑप्शन थोड़ा इससे अलग है। तो यहां पे एक बार फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? तो यही ए और ए बी सी, ए स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। तो ए बी सी किसमें है? फोर्थ नंबर में। ठीक है, फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा आदत जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। तो इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका फोर्थ नंबर यानी घरेलू काम का अवमूल्यन, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, भारतीय नागरिकों को अनुगत्य किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट नंबर। जी हाँ, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट, सॉरी सेकंड होगा, फर्स्ट नहीं, 19 में नहीं 21 में है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि भारतीय नागरिकों को अनुगत्य किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो इसका ये जो अनुच्छेद है तो 21 है, 21। ठीक है, 21 ए वाला सही होगा। ठीक है, ए वाला यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा चार विकल्प हैं, चार ऑप्शन हैं। यहाँ पे ए बी सी डी दिए हुए हैं और फिर चार विकल्प भी है। ठीक है, तो देखिएगा, अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये तो सही है। ठीक है, फिर बी है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिएगा, अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों
और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर आगे देखिए डी नंबर, अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है? नहीं। क्यों देगा? तो इसका सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें केवल दो ऑप्शन सही हैं, ए और बी। तो ए और बी किस में है? फोर्थ नंबर में। ठीक है, यानी कि फोर्थ नंबर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं, वाक्य का अर्थ है। यहां पे चार है विकल्प, ऑप्शन ए बी सी डी, और फिर इसके आगे यहां चार विकल्प दिए हुए हैं। तो इनमें से सही विकल्प को चूज करना है। ठीक है, तो देखिएगा, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। हाँ, ये तो सही है। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये भी सही है। फिर सी है, असमानताएं समाप्त हो गई। नहीं, समाप्त तो अभी नहीं हो गई। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। हाँ, ठीक है, यानी कि देखिएगा, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, बाकी का अर्थ। तो ये जो अर्थ की बात आती है, तो देखिएगा, ए सही है, बी सही है और डी सही है, लेकिन जो असमानताओं की बात हो जाती है ना, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ए बी और डी सही है, ए बी और डी सही है। इस प्रकार फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहां पे विकल्प हैं। ठीक है, इन विकल्पों को चूज करना है। देखिए, राजमिस्त्री, तो राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर हो सकता है, ये तो सही सुमेलित है। घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर, हाँ ये भी है ना, सही है। ठीक है, सी देखिएगा, सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार, ये भी सही है। एक सेकंड, सी भी सही है। डी देखिएगा, दुकान में सुपरवाइजर तो व्यवसायी नहीं, दुकान में सुपरवाइजर तो व्यवसायी नहीं। तो कौन सा सही है? फर्स्ट नंबर। एक सेकेंड, फर्स्ट नंबर का, सेकेंड नंबर, सॉरी सेकेंड नंबर है ना, क्योंकि डी तो गलत हो गया। ठीक है, सी सही, सेकेंड नंबर ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के कारण, तो इसके कारण क्या है? तो यहाँ पे सही विकल्प चूज करना है। तो देखिएगा, शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। फिर ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, हाँ ये हो सकता है। घटी हुई कृषि उत्पादकता, हाँ ये भी सही होगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, नहीं। बी और सी, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ नंबर। ठीक है, फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? तो यहां देखिएगा, पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, निर्माण सेवाएं। तो ये जो यहां दिया है पुलिस सेवाएं, ये तो सार्वजनिक ही है। ठीक है, न्यायिक सेवाएं ये भी सार्वजनिक ही हैं। शैक्षिक सेवाएं वो ये भी तो सार्वजनिक हैं। निर्माण सेवाएं ये है ना, नहीं होंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिएगा 1883 में एल्बर्ट विल के लागू करने पर विरोध हुआ, क्योंकि भारतीयों ने इसका विरोध किया, क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। वी है अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया, क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। हाँ, यह ऑप्शन सही है। ठीक है क्या? हाँ, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन चूज करना है। तो और आगे देख लें यहाँ पे। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। नहीं, ऐसा तो नहीं था। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। नहीं, यहाँ केवल बी है ना और सी। तो बी और सी किसमें है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है। कारण आर है, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। इनमें सही विकल्प चूज करना है। तो इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, नीचे 2 कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। बी है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। इनमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए, यहाँ पे सही ऑप्शन जो है, सही विकल्प उसको देखिएगा, फर्स्ट नंबर ए सही है परंतु बी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। कारण आर है, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। इनमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि 4th नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? ए है, हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। बी है, हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। सी है, एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। इनमें से आप सही विकल्प चूज करना है। देखिएगा, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प इसमें है 4th नंबर, यानी कि ये जो ऑप्शन है ए और बी तो सही है। ठीक है, ए और बी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, ज्यादा नहीं है। तो चलिए देखते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। तो यहाँ ABCD करके हैं, इनको आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसका सही ऑप्शन चूज करिए, है ना, इनको देख करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन है, अधिकाधिक लोगों ने कटाई धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। हाँ, ये तो सही है। और शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी, नहीं, ये गलत है। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी, ये भी है ना, नहीं होगा। एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली, हाँ ये सही। तो कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर देखिएगा, फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शनों में से चूज करना है। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा 3rd नंबर,
यानी अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, ठीक है ना, इनको समर्पित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे ये कथन है, कथन भी थोड़ा बड़े हैं, फिर भी आप देखिएगा, क्योंकि इस तरह से सीटेट में क्वेश्चन को शामिल किया जाता है। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की भी है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सही ऑप्शन को चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4th नंबर। ए और बी दोनों सही हैं और बी ए का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन है 2nd नंबर। जी हाँ, मुमताज अली, ठीक है, यानी कि 2nd नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, मध्यकाल में जनजाति समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है, ठीक है। यही ऑप्शन सही भी है, चाहे तो आप और ऑप्शन पढ़ सकते हैं, लेकिन सही ऑप्शन यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केवल 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, तो इसको कर लेते हैं जल्दी से। देखिएगा, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल किया हुआ यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? तो यह किसके लिए लिखा गया था? तो शायद हाँ, ये रजिया, ठीक है, रजिया के बारे में, ठीक है। रजिया सुल्तान जो थी, ये पहली महिला शासिका हुई थी दिल्ली सल्तनत की, और इनका शासन उस समय के जो थे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनको आंखों में उनके खटकता था एक महिला के शासन को देख करके। ऐसे विचारधारा के लोग थे, और फिर ठीक है, उसके आगे और बहुत कुछ फिर था। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, इसको ऑप्शन चूज कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, देखिए, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहाँ पे कथन दिए हुए हैं। मेहराबों का निर्माण अधिरचना की वार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। तो यहाँ देखिएगा, इन दोनों ए और बी में कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो सही विकल्प है ए और बी गलत है। तो यहाँ कौन सा सही कहलाएगा? इस प्रकार ए है ना, 1 नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। कोई निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? तो इसका सही ऑप्शन है मुस्की, ठीक है, 4th नंबर ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। निम्नलिखित में से कौन सा महाजन पदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। नेक्स्ट है, व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। नेक्स्ट है, ज्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/2 यानी कि आधा हिस्सा निर्धारित होता था। ठीक है, यही ऑप्शन इसका ठीक है। देखते हैं सही होगा। अब क्वेश्चन हो गए हैं लास्ट, यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन था, एंड हो गई है क्लास। अब यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मिलेंगे पुनः नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।